मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हैज़ हैव हैड नाम के वर्ड्स जो कि मालकी दिखाते हैं या पोजीशन दिखाते हैं। हैज़ हैव हैड, इन्हें हम मेन वर्ब से जानते हैं। यह मेन वर्ब है और यह मेन वर्ब अंग्रेजी वाक्य में मेन वर्ब का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक पहला उदाहरण हिंदी में लिया हुआ है, वह है उसके पास उसकी माँ है। तो देखिए उसके पास उसकी माँ है, यानी यह वर्तमान काल की स्थिति बता रहा है यह वाक्य कि उसके पास उसकी माँ है, यानी वर्तमान स्थिति में उसकी माँ उसके पास है। तो उसकी माँ उसकी मालमत्ता है, स्टेट है, बिलोंगिंग है, इसलिए यहाँ पर वाक्य लिया हुआ है उसके पास उसकी माँ है। तो देखिए यह वाक्य हम अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी में यह वाक्य हम बोलेंगे उसके पास उसकी माँ है, यानी शी हैज हर मदर, यानी वह जो सी नाम का जो सब्जेक्ट है उसके पास उसकी माँ है, यानी यहाँ पर हमने यह शी लिया और सी के बाद में हमने हैज नाम का एक वर्ब लिया और इसी वर्ब ने यहाँ पर उस शी कर्ता की बिलोंगिंग यानी स्टेट बताई कि उसकी माँ उसकी स्टेट है। इसलिए हमने बोला कि शी हैज हर मदर, शी हैज हर मदर, यानी उसको उसकी माँ है, यानी उसके पास उसकी माँ है, यानी उसकी माँ उसकी स्टेट बन गई है या उसकी माँ उसकी पोजीशन बन गई है, बिलोंगिंग बन गई है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि हैज नाम का जो वर्ब होता है वह यहाँ पर अंग्रेजी में वस्तु की या उस चीज की यहाँ पर वह बिलोंगिंग बताता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया उसके पास उसकी माँ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि शी हैज हर मदर, तो हम बोल सकते हैं कि ही हैज हिज मदर, इट हैज इट्स मदर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हमने हमेशा बोलना चाहिए और अंग्रेजी में लिखना चाहिए और अंग्रेजी में हमने बोलना चाहिए। यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, यहाँ पर हैज नाम का एक क्रियापद लेना चाहिए, मेन वर्ब लेना चाहिए, यहाँ पर एक मैं बोलूँगा कि कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए और ज़्यादा के लफ्ज यहाँ पर लेना चाहिए और अपना जो भी वाक्य है वह यहाँ पर बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा वाक्य हमने हिंदी में लिया हुआ है कि मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास एक बंगला है, यानी यह जो एक बंगला है, यह एक बंगला जो है यह मेरी स्टेट है, यह मेरी मालमत्ता है या यह मेरी बिलोंगिंग है। इसलिए मैंने यह बोला हुआ है कि मेरे पास एक बंगला है। तो देखिए मेरे पास एक बंगला है, यह वाक्य यहाँ पर वर्तमान काल की मालकी या पोजीशन बता रहा है और मेरे पास एक बंगला है, तो एक बंगला मेरी मालकी है। इसलिए इसका जो भी उत्तर यहाँ पर अंग्रेजी में आएगा वह आएगा मेरे पास एक बंगला है, यानी आई हैव अ बंगलो। तो देखिए यहाँ पर यह आई नाम का सब्जेक्ट हो गया, हैव नाम का यहाँ पर यहाँ पर स्टेट दिखाने वाला हैव नाम का एक मुख्य क्रियापद आ गया और यहाँ पर बंगलो नाम का यह कॉम्प्लीमेंट आ गया और फिर बाद में ज़्यादा के लफ्ज हम ले सकते हैं और फुल स्टॉप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बंगला है, आई हैव अ बंगलो, यानी सब्जेक्ट लेना, हैव लेना और वहाँ पर जो अपने पास है वह चीज यहाँ पर रख देना। तो देखिए मेरे पास एक बंगला है, तो मैं बोलूंगा, यह वाक्य मैं इसे बोलूंगा हमारे पास एक स्कूटर है।
तो देखिए वी हैव अ स्कूटर, मैं बोलूंगा कि उनके पास एक स्कूटर है, दे हैव अ स्कूटर। तो ऐसा हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, और हैज हैव का उपयोग या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ का यह जो वाक्य है, यह वाक्य है उनके पास बहुत जमीन थी। देखिए उनके पास बहुत जमीन थी, यानी जमीन उनके पास थी, अभी नहीं है। यानी भूतकाल में जो उनकी इस्टेट थी, पोजीशन थी, बिलोंगिंग थी, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत जमीन थी। तो यहाँ पर उनके पास यानी यह आ गया सब्जेक्ट दे, और अभी भूतकाल की स्टेट बताना है तो इसलिए यहाँ पर आ गया हैड। देखिए दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड, अ लॉट ऑफ लैंड यानी बहुत जमीन, ऐसा उसका मतलब होता है। तो उनके पास बहुत जमीन थी, यानी दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह जो हैड नाम का वर्ब है, इसे हम भूतकाल में जो स्टेट होती है आदमी की, वो स्टेट बताने के लिए हम हैड का उपयोग कर सकते हैं। और यह जो हैड है, यह हैड हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई हैड अ लॉट ऑफ लैंड, वी हैड अ लॉट ऑफ लैंड, यू हैड अ लॉट ऑफ लैंड, दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। शी हैड अ लॉट ऑफ लैंड, he had a lot of land, it had a lot of land, या हम बोल सकते हैं कि people had a lot of land। तो देखिए आज हमने has, have, had नाम के जो क्रियापद है अंग्रेजी में, उनका हमने यहाँ पर आपको अंग्रेजी बोलने के लिए और लिखने के लिए कैसा हम वापर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर बताया। देखिए हैज, यह जो वर्ब है, इस वर्ब को हम ही, शी, इट कर्ता के बाद में वापर सकते हैं। हैव नाम का जो वर्ब है, इसे हम आई, वी, यू, दे के बाद में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो हैड है, इस हैड को हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, शी हैड, इट हैड, यानी कौन सा भी सब्जेक्ट लिया जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यह हमने 1, 2 और 3 ही वाक्य लिए हुए, और 3 वाक्य में हमने यहाँ पर आपको सभी हैज, हैव, हैड के जो भी उपयोगिता होती है, या हम वर्तमान काल में या भूतकाल में जितना भी हम अच्छी तरह से स्टेट बता सकते हैं आदमी की, वह हमने बताने की कोशिश की है। आपको यह वीडियो कैसा लगता है हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।